नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो गुजरात का चुनाव बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। लगातार जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो घटनाक्रम हो रहा है, वो और भी दिलचस्प बना रहा है इन गुजरात के चुनाव को। अब क्योंकि राहुल गांधी भी जाने वाले हैं गुजरात में, भारत जोड़ो यात्रा वो छोड़कर वहां पर जाएंगे, रैली करेंगे। इस बीच एक टक्कर होने वाली है और टक्कर होगी नवसारी में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी दिन मौजूद होंगे और राहुल गांधी भी उसी दिन मौजूद होंगे। तो उस मौजूदगी के क्या मायने होंगे, ये समझने की आज हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, दो दिग्गज, दो ध्रुव जिसे हम कह सकते हैं राजनीति के, उनके दो दिग्गज आमने सामने नवसारी में आने वाले हैं। कितनी बड़ी ये बात है और क्या माहौल आप देख पा रहे हैं इसके मद्देनजर? देखिए, नवसारी का जो कार्यक्रम है वो एक दिन संभवतः 21 नवंबर का कार्यक्रम है और इस ज़िले में प्रधानमंत्री भी उस दिन होंगे और राहुल गांधी भी होंगे। जो इस वक्त कार्यक्रम सामने आया है उसके हिसाब से नवसारी एक दक्षिण गुजरात का ज़िला है और आजकल इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं CR पाटिल, वो नवसारी से ही लोकसभा सांसद है और बड़े मार्जिन से जीतते हैं। मूलतः वो महाराष्ट्र से हैं, लेकिन उनका परिवार हमेशा से गुजरात और सूरत में रहा है और सूरत के बगल में नवसारी है दक्षिण गुजरात में, और वहीं के हैं वो। तो प्रधानमंत्री उनके इलाके में जाएंगे और राहुल गांधी का भी एक कार्यक्रम वहाँ रखा गया है। पर जो टक्कर है वो असली टक्कर की बात हम करें। चलिए, ये तो एक ही दिन एक ही ज़िले में प्रधानमंत्री का और राहुल गांधी का भी होना अपने आप में ये एक संयोग तो है ही, लेकिन उससे बड़ा संयोग ये है कि प्रधानमंत्री उसी दौर में वहाँ होंगे जब राहुल गांधी के वहाँ जाने का कार्यक्रम बना है। यानी कि दोनों के कार्यक्रम जो हैं आपस में एक दूसरे से क्लैश करते हैं। प्रधानमंत्री कई दफ़े वहाँ यात्रा कर चुके हैं, चुनावी यात्रा। राहुल गांधी इस चुनाव में पहली दफ़ा करने जा रहे हैं और इस वक्त जब वो भारत जोड़ो यात्रा में हैं तो मध्य प्रदेश के लेग को करीब करीब वो ख़त्म कर रहे होंगे और उसके बाद महाराष्ट्र के लेग को वो करीब करीब ख़त्म कर रहे होंगे और मध्य प्रदेश में घुसने की तैयारी होगी। और इसी बीच में ये यात्रा गुजरात की होने जा रही है। तो असली टक्कर जो है वो नवसारी से ज़्यादा मुझे सौराष्ट्र लग रहा है। अच्छा। और उसकी ख़ास वजहें हैं, लेकिन ये तो ज़रूर है कि प्रधानमंत्री और राहुल गांधी का गुजरात प्रचार में एक साथ एक ही दिन या एक दो तीन दिनों में होना, ये क्लैश ऑफ टाइटन्स है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस के पास उनसे बड़ा कोई कैंपेनर नहीं और बीजेपी के पास प्रधानमंत्री से बड़ा कोई कैंपेनर नहीं। तो अगर ये टक्कर होगी तो सियासत में क्या बदलाव की अपेक्षा आप कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी, हम लोगों ने कल चर्चा भी की, राहुल गांधी एक दिन में क्या ही वहां जाकर बदलाव कर लेंगे। हालांकि हम उनको कम नहीं आंक रहे हैं, उनकी राजनीति को कम नहीं आंक रहे हैं, लेकिन फिर भी कि एक दिन में क्या ही बदलाव कर देंगे। क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, दूसरे ध्रुव पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, तमाम बड़े चेहरे हों, वो सब जा रहे हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी है। तो राहुल गांधी का जाना, अपनी साख बचाना, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना, इसके अलावा आम आदमी पार्टी से भी लड़ना, ये सारी चीज़ें मौजूदगी उनकी दर्ज जब होगी वहाँ पर, तो सारी चीज़ें मापी जाएंगी, आंकी जाएंगी कि क्या रहा। एक दिन तो बहुत लंबा पीरियड होता है। आपने तो देखा है क्रिकेट मैचेस में एक बॉल में ही बदलाव आ जाता है। आजकल तो T20 का ज़माना है। और अभी आपने देखा था पाकिस्तान के मैच में अश्विन ने बस आखिरी बॉल ही तो बैटिंग किया ना, उसके पहले वाले बॉल को तो उन्होंने छोड़ ही दिया था, वो लेग बाई हो गया था। तो बदलाव तो देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी गए नहीं हैं, राहुल गांधी आएंगे इस तरह की बातें खूब हुई हैं और अब राहुल गांधी आ रहे हैं। वो हिमाचल नहीं गए तो गुजरात को और ज़्यादा महत्व मिल रहा है। दो वजहें हैं राहुल गांधी के जाने की। पहली ये कि राहुल गांधी जिस यात्रा पर हैं, भारत जोड़ो यात्रा, उसका पिछले दिनों आकलन यहाँ दिल्ली में हुआ है और उस आकलन में ये पाया गया है कि राहुल गांधी के प्रति एक स्वाभाविक अट्रैक्शन लोगों में, जो ख़ास तौर पर कांग्रेस समर्थक हैं या गैर भाजपा समर्थक हैं, उनमें हुआ है। तो अगर इस
अट्रैक्शन को, उनकी बातों को सुनने की जो लोगों में एक उत्साह देखी गई है, क्या उसको हम लोग गुजरात में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ये जो राहुल गांधी की एक नई राजनीतिक छवि बन रही है, एक त्यागी स्वभाव का व्यक्ति जो सड़कों पर उतर पड़ा है और लोगों से मिल करके नई राजनीति की शुरुआत करना चाहता है देश में, इस वाली छवि का क्या हम गुजरात में इस्तेमाल कर सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात, अचानक से आम आदमी पार्टी के ग्राफ में गिरावट देखा गया है। वहाँ चुनाव प्रचार में बहुत अच्छा कर रहे थे, कैंडिडेट्स की घोषणा के बाद वो थोड़े नीचे आए हैं। ये जो थोड़े नीचे आए हैं, ये उनके लिए कहीं घातक तो साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके पास वैसे टक्कर देने वाले माकूल उम्मीदवार नहीं थे और वैसे उम्मीदवार कांग्रेस ने खड़े किए हैं बीजेपी के सामने। तो ये फायदा भी है, राहुल गांधी इसी को कंसोलिडेट करने जा रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी का ग्राफ कुछ ऐसे कारण आ गए, जैसे कि एक तो आपने देखा सूरत में जिस उम्मीदवार को उन्होंने खड़ा किया वो उम्मीदवार बैकआउट कर गया और वो अब लड़ने के लिए ही तैयार नहीं है आम आदमी पार्टी की टिकट पर। तो एक तरह से उस कंस्टिट्यूएंसी में आम आदमी पार्टी का कोई उम्मीदवार ही नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में टिकट बेचने का आरोप एमसीडी के चुनाव में लग गया है और विधायकों पर लगा है और एंटी करप्शन ब्यूरो एक्शन में है। तो अचानक से थोड़ी सी फिजा खराब हुई है। इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को होता है क्या? और अगर ये हो रहा है तो राहुल गांधी वहां जाकर उसे कैपिटलाइज करें। पर इन दोनों वजहों से ज्यादा बड़ी वजह एक और है, और वो ये है कि राहुल गांधी का फोकस सौराष्ट्र रहने वाला है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, प्रधानमंत्री का फोकस भी इस बार जो वो जा रहे हैं वो सौराष्ट्र ही रहने वाला है। 72 घंटों का ट्रिप कहा जा रहा है और 8 सभाएं हैं, और बताया ये जा रहा है कि उसमें से 6 सभाएं अभी ही तय हैं कि सौराष्ट्र में ही होंगी। सौराष्ट्र का वो इलाका है जो ख़ास तौर पर कहा यह जाता है कि हृदय प्रदेश एक तरह से गुजरात का है और पटेलों की आबादी खूब अच्छी है उस इलाके में। और सौराष्ट्र में पिछली दफ़ा ये ऐसा हुआ था, चूँकि आप याद करें तो वो जो पाटीदार आंदोलन चल रहा था, तो पिछली दफ़ा ऐसा हुआ था कि करीब 52 सीटें हैं वहाँ पर, उसमें ज़्यादातर सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास आ गई थी और शायद 30 या 20 का ऐसे रेशियो रहा था। कांग्रेस को अगर सबसे ज़्यादा लीड कहीं मिली थी तो वो सौराष्ट्र में मिली थी। और कई ज़िले तो वहाँ जैसे अमरेली, गिर, इन सब जगहों पर तो सीट ही नहीं जीत पाई थी भारतीय जनता पार्टी, ज़िले के ज़िले। तो इस बार उस स्थिति को बदलना है और इसीलिए प्रधानमंत्री को चुनाव के ठीक 10 दिन पहले उतारा जा रहा है कि आखिरी निर्णायक क्षणों में प्रधानमंत्री ही वो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं और जो भी नाराज़गी पिछली दफ़ा रही होगी उसको दूर करने की कोशिश जो पिछले 5 सालों में हुई होगी उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी को उतार रही है उस इलाके में कि जैसे पिछली दफ़ा आपने साथ दिया था, हमारा इस बार भी साथ दीजिए और हम आपकी बात को सबसे ज़्यादा आगे रखेंगे अगर हमारी सरकार बन जाती है तो ये जो सौराष्ट्र है असली टक्कर है राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, क्योंकि सौराष्ट्र में जहां कमज़ोर भारतीय जनता पार्टी पड़ी थी और प्रधानमंत्री मोदी को आगे कर रही है, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी वहां जाकर के और कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो इलाका है ये टक्कर का इलाका होगा। नवसारी जाहिर है कि वो एक ही दिन रहेंगे तो वो ज़्यादा चर्चा में है, पर असली टक्कर जो है वो इस बार कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए सौराष्ट्र है। और कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी बहुत खास दखल उस क्षेत्र में नहीं बना पाई। हम लोग नवसारी का जिक्र कर रहे हैं, यहीं पर टक्कर होनी है। ये इलाका, यहाँ से दिया हुआ संदेश क्या पूरे गुजरात में जाएगा? क्योंकि 2 बड़े दिग्गज वहाँ पर मौजूदगी अपनी दर्ज करवाएंगे, तो वो जो इलाका है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। और क्या वहाँ का संदेश पूरे गुजरात में जा पाएगा? क्योंकि राहुल गांधी तो फिलहाल 1-2 रैलियाँ ही करेंगे इसी तरीके की। देखिए क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अगर उनकी एक रैली सौराष्ट्र में है तो दूसरी रैली उनकी नवसारी में है और उनके पास समय की कमी है तो वो 2 ही रैलियां कर रहे हैं अभी तक की जो जानकारी है अपनी इस यात्रा में। और कहा ही जा रहा है कि एक यात्रा और होने जा रही है। पर जाहिर है कि जो बात वो कहेंगे सौराष्ट्र में और नवसारी में
वो दोनों बातें रजिस्टर होंगी। गुजरात में वो क्या कहते हैं, सबों की निगाहें इस पर होंगी, क्योंकि ऐसा नहीं होने जा रहा है कि बहुत सी रैलियां राहुल गांधी करने जा रहे हैं। अगर 2 रैली आप कर रहे हैं तो 2 ही रैली और आगे चल के करेंगे, तो कुल 4 ही रैलियां हैं। तो हर रैली में वो क्या कहते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान होगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की बातों को गुजरात ही नहीं, पूरे देश में बहुत ध्यान से सुना जाता है, गुजरात में तो सुना ही जाता है। और जैसा कि आप बता रहे हैं, नवसारी में अगर कोई बात बोली जाएगी तो उसके मायने इसलिए ख़ास होंगे क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ बोली जाती है कि नहीं, एक दूसरे की ताकत को और कमज़ोरियों को वहाँ पर तोड़ने की कोशिश की जाती है कि नहीं है। राहुल गांधी ने अपना दमखम पिछले चुनाव में दिखाया था और अच्छी वहाँ पर प्रदर्शन अगर कांग्रेस की हुई थी तो सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी और एक टीम जो उस वक्त उन्होंने तैयार की थी युवाओं की, उसमें हार्दिक पटेल थे, अल्पेश ठाकुर थे और जिग्नेश मेवानी थे। आज हार्दिक पटेल नहीं हैं, अल्पेश ठाकुर भी नहीं हैं, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जिग्नेश मेवानी भी हैं, लेकिन पाटीदार आंदोलन की वो फिजा आज की तारीख में नहीं है। आज की तारीख में अगर कुछ है तो वो है एक बड़ा वर्ग जो कि विकास के दौर में पीछे रह गया है, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी आस्था को नहीं पाता है। तो उनकी बातों को और उनकी भावनाओं को व्यक्त करने की राहुल गांधी कोशिश करेंगे। तो ये जो जगह होगी, ये जो कहते हैं कि एक सबसे बड़ी बैटल रॉयल होगी, क्योंकि इस जगह पे सबसे बड़ी टक्कर होने जा रही है। हालांकि हम लोगों ने जब पहले बात किया तो इस बात का भी जिक्र आया कि राहुल गांधी सिर्फ गुजरात में रहकर ही गुजरात की बात करें, ऐसा नहीं है। वो कहीं और भी अगर भाषण देते हैं तो गुजरात का जिक्र कर देते हैं। तो खास इसलिए मैं पूछ रहा हूं इस जगह को लेकर बात कि यहां जाकर वो जो कहेंगे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा गुजरात की राजनीति के लिए या फिर इन चुनाव के मद्देनज़र, क्योंकि कहीं और पर भारत जोड़ो यात्रा में वो तमाम जगह पर भाषण दे रहे हैं, वहां पर अगर गुजरात का जिक्र कर भी देते हैं तो वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नवसारी में जाकर वो जो कुछ भी कहेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नवसारी में देखिए कोई बात अगर राहुल गांधी ने कही तो एक तो ये होगी कि प्रधानमंत्री, और दूसरी बात ये होगी कि वो CR पाटिल का गृह क्षेत्र जहाँ से वो चुन करके बार बार आते हैं, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष है CR पाटिल, और तमाम जो अभी प्रयोग चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी गुजरात में, जैसे टिकटों का काटा जाना और पूरे मंत्रिमंडल को बदल देना, मुख्यमंत्री बदल देना, ये इन्हीं के इनपुट पर हो रहा है, कहा यह जा रहा है। तो ऐसे में CR पाटिल देखिए एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, जो बड़े विश्वास पात्र हैं प्रधानमंत्री मोदी के। दिल्ली में भी रहते हैं तो पार्टी की व्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा इन्हीं की भूमिका होती है और बड़े साइलेंट तरीके से ऑपरेट करते हैं, पीछे रहते हैं, आगे कभी आते नहीं हैं, और लेकिन बहुत ही बैकरूम बॉय में सबसे एफिशिएंट कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो उनका ये क्षेत्र इस कारण से प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, वरना उनकी सारी सभाएं आपको मैं बताऊं सब सौराष्ट्र में लगी हुई हैं। सिर्फ एक ही बार वो सौराष्ट्र से बाहर आते हैं अपनी इस यात्रा में और नवसारी जाते हैं, बाकी सारे टाइम वो सौराष्ट्र में ही देते हैं। तीनों दिन रैलियां करते हैं। पहले दिन हाँ वो जब 19 को पहुंचेंगे तो बताया जा रहा है कि वलसाड़ में वो रैली करेंगे, अगले दिन वो सोमनाथ में पूजा 20 तारीख को कर रहे हैं, और उसके बाद सारी रैलियां उनकी सौराष्ट्र में है और एक रैली नवसारी में है। राहुल गांधी संदेश देने की कोशिश उधर से इधर रहेगी क्या? राहुल गांधी ने वहां है तो हम भी वहां हैं, हमारी मौजूदगी भी है, ये संभव है, क्योंकि राहुल गांधी ने वो जो चुना है वो सौराष्ट्र के अलावा नवसारी ही चुना है। वो चुन सकते थे, काठियावाड़ जा सकते थे, वो उत्तर गुजरात जा सकते थे। देखिए कहा जाता है कि उत्तर गुजरात में कांग्रेस की मजबूत पकड़ है, वो कुछ इलाके हैं जहां पर कांग्रेस अच्छा करेगी ही करेगी, वहां भी जा सकते थे। लेकिन इस वक्त उन्होंने चूंकि चुनाव जिस इलाके में है उसको फोकस किया है, पहले चरण के चुनाव, और दूसरे चरण में संभवतः वो उत्तर गुजरात की तरफ जाएंगे। फिलहाल ये दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र का इलाका, इसको राहुल गांधी के लिए रखा गया है। और नवसारी जाहिर है जब दोनों एक साथ एक जगह खड़े होंगे, एक ही ज़िले में होंगे, और उस दिन आप जानते हैं कि समाचार माध्यमों में किस तरह से दोनों की बातों को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, आजकल तो सोशल मीडिया भी है, तो जाहिर है कि वो एक बिल्डअप बनाने की कोशिश है, 1-on-1 बनाने की कोशिश है, जिसमें कि भले ही राहुल बहुत प्रचार नहीं कर पाए, लेकिन प्रचार में वो एक दूसरे के खिलाफ दिखाई पड़े उसी तरह जिस तरह से पिछली दफा दिख रहे थे, ऐसी कोशिश जरूर कांग्रेस के द्वारा की जाएगी। 21 तारीख को सियासी जमावड़ा लगने वाला है नवसारी में,
और ये सियासी जो जमावड़ा लगेगा ये तय करेगा भविष्य गुजरात का। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि एक ही जमावड़ा तय कर देगा, लेकिन यह है कि वहां से निकला हुआ राजनीतिक संदेश जो है वो दूर तक जाएगा। अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें त्रिकोणीय संघर्ष है, और त्रिकोणीय संघर्ष जहां भी होता है भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है। मैं लगातार दावे सुन रहा हूं, और CR पाटिल हों या फिर आपके गृह मंत्री ने अमित शाह हों, इन सबों ने कहा है कि इस बार रिकॉर्ड मार्जिन से गुजरात में विजय होने जा रही है। तो उसके पीछे आधार जो है वो यही है कि अगर मान लीजिए सौराष्ट्र जैसे इलाकों में भी वोट बांटती है आम आदमी पार्टी, अगर वो दक्षिण गुजरात, सूरत और नवसारी में भी बांटती है, तो फिर राह आसान भारतीय जनता पार्टी की होती है। कांग्रेस का पहला काम तो यही रहेगा कि आम आदमी पार्टी की वो कार्ड ढूंढे, ताकि ये 1-on-1 मुकाबला हो पाए। ये तो इसीलिए ये बात जो अभी सामने आ रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलने से ज्यादा संभवतः राहुल गांधी आम आदमी पर फोकस करेंगे, आम आदमी पार्टी पर फोकस करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में आम आदमी पार्टी संभवतः कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट्स को ज्यादा प्रभावित कर रही है बनिस्पत की भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी फिक्स्ड वोट बैंक के साथ ऑपरेट कर रही है, और अगर कुछ जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि गैर भाजपा वोटों में से ही जा रहा है, तो अगर वो ये साबित करते हैं कि आम आदमी पार्टी दरअसल भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रही है गुजरात में, उसकी टक्कर और दावेदारी उतनी मजबूत नहीं है, अगर ये संदेश राहुल गांधी उस दिन देने में सफल हो जाते हैं, तो कांग्रेस के लिए शायद ये सबसे बड़ी बूस्टअप होगी चुनाव के इन पहले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए, ये समझाने के लिए कि नवसारी में आखिरकार 21 तारीख को क्या होने वाला है, जब दो ध्रुव आमने सामने होंगे उस जिले में, जब सियासी हवा दो तरफ से चलेगी, एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस, तो क्या कुछ होने वाला है। ये हमारे दर्शक भी जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि वो क्या समझते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी एक ही जिले में होंगे तो क्या माहौल बनेगा। हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।